दोस्तों बेस टू टॉप की जब बात आती है ना तो इंडिया के अंदर करोल बाग का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस दुकानें वहाँ पे आपको मिलती हैं। बट इतना ट्रेंड बढ़ चुका है कि भाई दुकानें तो छोड़ो, ब्रांड भी ये काम करने लग गया है। आज मेरे पास जो है अर्बन क्रूजर हाई राइडर का बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है और ये बेस वेरिएंट बेस से टॉप के अंदर कन्वर्ट करा हुआ है और कन्वर्ट करने में सिर्फ खर्चा आया है 1.5 लाख रुपए का। और आज की वीडियो में सिर्फ यही देखना है, बेस वेरिएंट और ये कन्वर्जन, इन दोनों का लॉजिक बैठता है आपस में, नहीं बैठता है, आपको कराना है नहीं कराना है, और टोयोटा से कराने के क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, वो सारी बातें हम आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना इस अपनी अर्बन क्रूजर हाई राइडर का, तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको मिलेगी, जिसके अंदर सामने की तरफ 2 बटन ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक व्हीकल को करना है वो कर सकते हो, टोयोटा का लोगो मिल जाता है। अगर आपको इस चाबी को भी यूज़ नहीं करना है तो आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, बेस वेरिएंट भले ही है बट आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर कर रहा है। आपको यहाँ से लॉक अनलॉक व्हीकल को करना है वो कर लो, और अगर आपको इंजन चालू करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस बेस वेरिएंट के साथ में मिलते हैं और इस बेस वेरिएंट का जो प्राइस है ना वो बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। अगर आप एक शोरूम की बात करते हो तो 11 लाख रुपए यहाँ पे आपको जो है खर्च करने पड़ेंगे पेट्रोल मैनुअल के लिए। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये जो है बेस से टॉप के अंदर कन्वर्ट करा हुआ है, तो इसका जो खर्चा आया है बेस से टॉप करने का वो है 1,35,000। और 1,35,000 में क्या अलग मिलेगा अब उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले जो चीज़ें स्टॉक आपको दिखेंगी, जैसे कि गाड़ी का लुक, गाड़ी के डायमेंशंस, वो सारे बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है, जैसे कि जो टोयोटा का लोगो है वो सेंटर में मिल जाता है। फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो सेम पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है दी गई है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। नीचे जो स्किड प्लेट है वो सेम टू सेम आ जाती है। और बात करूं हेडलाइट की तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्टर सेटअप आपको मिलेगा जो कि हेलोजन के अंदर जो है रहने वाला है। ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो सेटअप है वो आपको दिखाई देगा। और ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये एज इट इज़ यहाँ पे जो आने वाला है, चाहे टॉप ले लो चाहे बेस ले लो, ये फ्रंट जो लुक है वो आपको सेम टू सेम जो है मिलने वाली है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आता है, टॉप एंड में ये जो है चीज़ एलईडीज़ के अंदर हो जाती है। बाकी आप चाहो तो ईजिली आफ्टर मार्केट जाके करा सकते हो। और इस साइड से गाड़ी को चेकआउट करें तो भाई इस साइड से भी गाड़ी नो डाउट बहुत ही कमाल की दिखती है। व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे ऑफर करेंगे, उसमें कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और अब बारी आ जाती है जो 1,35,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जैसे कि जो टॉप एंड वेरिएंट वी आता है उसके अंदर जो हमें डायमंड कट अलॉय मिलते हैं वो अब आपको इस ई वेरिएंट के साथ में मिलेंगी, क्योंकि जो किट यहाँ पे इंस्टॉल करी है या बेस टू टॉप करा गया है उसकी वजह से यहाँ पे आपको जो अलॉय है वो मिल रहे हैं। हालांकि जो टायर साइज है वो सेम टू सेम है, 215, 60, 17 ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलेगा। और जो इनफैक्ट विदाउट अलॉय वाला ऑप्शन रहता है उसके अंदर भी सेम टायर साइज जो है दिया जाता है। अपोलो के एपे टायर क्रॉस सीरीज वाले टायर हैं जो कि मड और स्नो के लिए ज़्यादा केपेबल रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। ये आप क्लोजअप में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको जो है आइडिया लग जाने वाला है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक हैं। और अगर आप रियर में बात करोगे तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको जो है दिए गए हैं। अब देखो जैसे कि बॉडी डायमेंशंस वगैरह बिल्कुल सेम है तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बिल्कुल सेम मिलता है। 210 mm का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और इस सेगमेंट में सेकंड हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप बात करोगे तो वो इसका है। देन फर्स्ट पे जो अगर आप देखोगे तो जो रेनो की डस्टर अभी लॉन्च हुई है हाल ही में उसके अंदर आपको जो है दिया जाता है। बाकी ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स हैं वो भी एक्स्ट्रा जो है ऐड करे गए हैं, बेस वेरिएंट के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं। देन जो बेस वेरिएंट के मिरर्स हैं वो बॉडी कलर नहीं है, वो पियानो ब्लैक रखे गए हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है बट अगर आप फोल्ड की बात करोगे तो वो मैनुअल तरीके से आपको यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। बाकी जो ए प्लर, बी प्लर, सी प्लर ये सारी चीज़ें जो है बॉडी कलर के अंदर मिल रही हैं, उसमें कैसा भी डिफरेंस आपको यहाँ पे जो है नज़र नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल और ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी के अंदर आती है, या फिर आप हाइब्रिड भी कहीं ना कहीं से कह सकते हो। ये नॉर्मल वाली है बाय द वे। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना तो आपको हाइब्रिड वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। बाकी देखो बेस वेरिएंट के अंदर डिफॉगर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैम्प, शार्पन एंटेना, ये सारी चीज़ें। और किस डीलरशिप पे आपको कांटेक्ट करना है उसका नंबर ये रहा, डेफिनेटली कॉल लगा दो भाई। अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है डेफिनेटली खरीद सकते हो। और इस गाड़ी की जो टेल लाइट्स हैं वो एलईडीज़ के अंदर रखी गई हैं, जहाँ पे ब्रेक लाइट अंदर की तरफ मिल जाती है। और जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट हैं वो सारी हेलोजन के अंदर यहाँ पे जो है रहने वाली है। बाकी कौन सा वेरिएंट है, ई और साथ में नियो ड्राइव जो स्मार्ट हाइब्रिड सुजुकी बुलाता है, टोयोटा जो है इसको नियो ड्राइव जहाँ पे जो है बुलाता है। सेंसर की बात करूँ, 4 सेंसर के ऑप्शन हैं। एक आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे दिया गया है।
और देन तीसरा सेंसर आपको यहाँ पे जो है नज़र आ जाने वाला है। इस तरीके से टोटल 4 सेंसर यहाँ पे आते हैं। अर्बन क्रूज़र हायरार्की की ब्रांडिंग आ जाती है। और जैसे कि अपडेटेड वाली है तो एक चीज़ आपको और नज़र आएगी, देखो बूट तो गाड़ी का बढ़िया है ही, बूट के साथ साथ एक चीज़ जो आपको अजीब लगेगी वो है भाई यहाँ पे जो स्पेयर टायर है वो कंपनी नहीं ऑफर कर रही है। जब से कंपनी ने इस गाड़ी को अपडेट करा है उसके बाद से स्पेयर टायर जो है यहाँ पे कंपनी ने रिमूव कर दिया है, ऑप्शन दिया है। तो सिर्फ ये पंचर रिपेयर किट का, जो कि आप गाड़ी में पंचर लगा सकते हो। अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पंचर लगाना सीखना पड़ेगा। बाकी ये रहा उसका सॉल्वेंट कॉन्टिनेंटल की तरफ से दिया जाता है। बाकी इसको कर देते हैं इस तरीके से पैक। और बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको जो पार्सल ट्रे है वो नहीं मिलने वाली है। बाकी जो बूट है अगर आप उसकी बात करोगे तो बूट ऑलमोस्ट सेम है, डायमेंशंस वगैरह में कोई फ़र्क है ही नहीं, तो उसमें तो कोई अंतर आता नहीं है। अब बात करेंगे मेन इंजन की, और इंजन पे अगर आपको सारी चीज़ें देखनी है तो एक बार खोल लेते हैं इस वाली चीज़ को और आ जाओ, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ भाई क्या कुछ सारा सेटअप यहाँ पे ऑफर करा गया है। ये देखो भाई, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको यहाँ पे दी गई है। साथ में 1.5 लीटर का इंजन है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है। साथ में पावर वगैरह की बात करूँ तो 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है, जो कि मोस्टली मारुति की कार्स चाहे फिर टोयोटा की जो 1.5 के साथ में आ रही हैं उनमें सब में सेम ही जो है दिया जाता है। एक साइड की बैटरी यहाँ पर प्लेस करी गई है, वॉशर डालना है वो डालो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, ये सारी चीज़ें। और अब बात करते हैं मेन जो और चीज़ों में बदलाव आया है। देखो बाहर क्या बदलाव आया है, पहले तो यहाँ पे जो ये अलॉय ऐड कर दिए गए हैं इस बेस टू टॉप के कन्वर्जन के अंदर, तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है गाड़ी के अंदर जो मड फ्लैप्स आ गए हैं ये। तीसरा ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा जो है इस गाड़ी के अंदर नज़र आने वाले हैं। और अब बेस टू टॉप जो चीज़ों में अंतर दिखेगा, देखो अलॉय वगैरह लगने से ही गाड़ी की जो लुक है वो कम्प्लीटली बदल जाती है। बट जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि भाई गाड़ी का लिटरली जो इंटीरियर है वो चेंज जो है यहाँ पे हो जाता है। देखो भाई आपको टॉप से भी ज़्यादा बेहतर जो इसका इंटीरियर है वो लगेगा। बाकी आप खुद से भी कस्टमाइज इस वाली चीज़ को करा सकते हो कि भाई आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हो। बट जो चीज़ें स्टॉक रहेंगी जैसे कि सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट, बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग, सीट बेल्ट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट और ये सारी चीज़ें। बट अगर आप डोर से बात करोगे तो ये जो लेदर का ट्रीटमेंट है वो आपको यहाँ पे जो है एज एन बेस टू टॉप के कन्वर्जन के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा, जिसके अंदर डुअल स्टिचिंग आ जाती है। और थोड़ा बहुत आपको अनइवन ज़रूर से नज़र आएगा, ये एज एन डिस्प्ले कार है। बट जब भी आप खुद से करवाओगे डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी लेवल्स बढ़िया जो है मिलेंगे। और डीलरशिप से कराने का फ़ायदा ये है, भले ही 1,35,000 आप दे रहे हो बेस वेरिएंट खरीदने के बाद, आपको जो ट्रस्ट है वो मिलेगा। दूसरी चीज़, कोई भी वारंटी अवॉइड होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। अब अंदर चलेंगे, देखो भाई यहाँ पे जो पैडल्स हैं वो 3 हैं क्योंकि मैनुअल वेरिएंट है। और अब अंदर आ जाएं, दरवाजे को करें बंद, इंसुलेशन का भी आपको आइडिया लगेगा कि बाहर कितनी नॉइज़ है और कैबिन के अंदर कितना साइलेंट जो है रहता है। बटन को करते हैं प्रेस इस तरीके से, इसके अंदर सारे फीचर्स सेम हैं, स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है, सिर्फ लोगो है और बटन्स वगैरह इसके अंदर नहीं है क्योंकि जो इंफोटेनमेंट है वो कंपनी फिटेड नहीं है। ये एज एन बेस टू टॉप या फिर एक तरीके से आप कह लो जो एसेसरीज है उसके रूप में यहाँ पे इंस्टॉल करा गया है। बट ये बढ़िया है कि पायनीर की तरफ से आता है तो क्वालिटी वगैरह बढ़िया मिलेगी। और 9 इंचेस का है जो कि अपना एंड्रॉयड वाला रहेगा। क्या कैमरा आपको इसके अंदर मिल रहा है, अगर आपको उसको थोड़ा सा चेक करना चाहो तो डालो इसके अंदर, इसको रिवर्स के अंदर, आप नोटिस करोगे कोई भी कैमरा आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिल रहा है। तो भले ही बेस टू टॉप हो रही है गाड़ी बट कैमरा अभी भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। और स्टीयरिंग व्हील पे डुअल टोन जो लेदर का ट्रीटमेंट है वो मिल जाता है। बट इसकी एक बार क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो ये देख लो भाई किस तरीके की ओवरऑल फिनिशिंग का जो सपोर्ट है या फिनिशिंग का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। डेफिनेटली आपको फिट एंड फिनिश गाड़ी की पसंद नहीं आएगी, जिस तरीके का वर्कमैनशिप इसके अंदर करा गया है वो आपको नहीं पसंद आएगा। बाकी और क्या कुछ है, ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM, देन 2 लाइटें हैं वो हैं, उसके अलावा टिकट होल्डर, यही सब कुछ है। स्टीयरिंग के अंदर ये बढ़िया चीज़ है कि भाई आपको टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक ये दोनों जो एडजस्टमेंट हैं वो आपको ऑफर करे गए हैं, उसमें कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होती है। साथ ही में इसके अंदर आपको जो कनेक्टिविटी है अगर आप उसकी बात करते हो तो ब्लूटूथ वगैरह का ऑप्शन है। ऑल मेन्यू के अंदर आए तो कुछ हो रहा है, हाँ भाई हो जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये चीज़ें ज़रूर से दी गई हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यूट्यूब वगैरह प्ले करना है वो भी आप कर सकते हो, अपना वाईफाई से कनेक्ट करो और सारा कुछ जो है इसके अंदर ऑन द गो चल जाने वाला है। बाकी और कुछ देखें यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मोबाइल रोटेट करने का ऑप्शन है वो है, यही सब कुछ है इसके अंदर। देन जो अपना कनेक्ट करने के काम में आएगा वो रहा ये USB A पोर्ट, अगर आपको थोड़ा सा देखना है
तो ये आपको यहाँ से जो है आइडिया इसके अंदर लग जाने वाला है। बाकी इसको आपको अंदर की तरफ जो है ग्लो बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। ये भी सेम वही ट्रीटमेंट है, बट आपको क्वालिटी लेवल्स इसके पसंद नहीं आएंगे, वेवीनेस वगैरह, और एकदम चीप वाला फील आता है। हालांकि 1,35,000 के हिसाब से आप कह सकते हो कि हाँ सही काम किया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीज़ें, एसी वेंट्स और ऑटोमेटिक एसी आपको मिलता ही है, उसमें कैसी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अब चलेंगे पीछे, और पीछे बात करेंगे पीछे क्या कुछ ऑप्शन है, और साथ ही में यहाँ पे जो अपनी आर्मरेस्ट है वो भी यहाँ पे जो है दी गई है। अब आ जाओ अंदर की तरफ चलते हैं। देखो भाई इंटीरियर गाड़ी का ये इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले तो तीनों जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल आ जाते हैं, और बेस वेरिएंट से आर्मरेस्ट आपको मिल रही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कप होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं। और अगर आप बात करोगे रियर के एसी वेंट्स की तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है, और व्यू जो है वो कुछ इस तरीके का आता है। हो सकता है आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना ना पसंद आए, खुद से आपकी जो पसंद है उसके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो वो ऑप्शन आपके पास आज की डेट में जो टोयोटा है वो कहीं ना कहीं दे रहा है। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोट हुक, और जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर यहाँ पे जो है दी गई है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और स्पेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, 4.3 मीटर टू बी एग्जैक्ट। तो एक बार आप नी रूम वगैरह देख लो भाई, ऑलमोस्ट एक हाथ के बराबर का नी रूम मिलता है। मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से बढ़िया कंफर्टेबल गाड़ी है, और साथ में अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर आप हेडरूम वगैरह की बात करोगे तो इतना कुछ हेडरूम यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है, तो हेडरूम में भी कोई भी कमी यहाँ पे नहीं होगी। आर्मरेस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो जब पीछे 2 बंदे आप जो है बैठते हो। तो ये सब कुछ है भाई इस 2026 अपडेटेड वाली अर्बन क्रूजर हाई राइडर, और साथ में बेस टू टॉप कन्वर्जन अगर आप कराते हो डीलरशिप से तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। और जो टोटल प्राइस बैठता है ना, अगर मान लो आप कैलकुलेट भी करते हो कि मान लो आपने 11 लाख रुपए की ये गाड़ी खरीदी, 1,35,000 का आपने बेस टू टॉप कराया, तो टोटल जो प्राइस बैठता है वो बैठता है 12,35,000। 12,35,000 के हिसाब से ये डील आपको कैसी लगी वो ज़रूर से शेयर करना। और एक लास्ट चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपका बजट इतना नहीं है और आप गाड़ी को ख़रीदना चाहते हो EMI पे, तो भाई आप मात्र 19,619 रुपये के पर मंथ की EMI पे इस गाड़ी को जो है अपना बना सकते हो और अपने घर लेके जा सकते हो। ये सब 4 मीटर से बड़ी SUV। बाकी आप ज़रूर से शेयर करना कि आपको ये बेस टू टॉप का जो कन्वर्जन है वो कैसा लगा है, प्राइस, फीचर्स, टैक्स, सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ई वेरिएंट के हिसाब से आपको वर्थ इट लगा है नहीं लगा है वो चीज़ आप ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।